वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है लेंस और एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है जो 2016 में रिलीज हुई। एक्चुअली इस मूवी में 3 लैंग्वेजेस है, इंग्लिश, मलयालम और तमिल। ये मूवी मलयालम लैंग्वेज में 2016 में रिलीज हुई, तमिल लैंग्वेज में 2017 में रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज है इस मूवी में। एक पॉर्न एडिक्ट बंदा अनजाने में 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है और किस तरह से फाइनली इस बंदे की जिंदगी बर्बाद हुई वो इस मूवी में दिखाया गया है। सच में मूवी काबिल तारीफ है। जब मैंने सी यू सून मूवी को एक्सप्लेन किया था उसी वक्त मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन डिले होती चली गई। खैर जो भी हो, वीडियो को पूरा देखना जरूर। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। उसी तरह फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदे को दिखाया जाता है और उसका नाम है अरविंद। अरविंद की इसकी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी ऑफिस का काम बहाना बनाकर अपने रूम में सीक्रेटली जूली नाम की एक बंदी से सेक्सुअल चैटिंग करते रहता है। उसी तरह से एक दिन अरविंद और जूली बिना अपने कपड़ों के सेक्सुअली एक दूसरे को प्रेशर देते रहते हैं। बेचारी अरविंद की वाइफ स्वाति देर रात तक अरविंद का वेट करती रहती है, क्योंकि काफी दिनों से इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ। हमेशा अरविंद स्वाति को यही कहकर उसे भेज देता है कि इसे ऑफिस का काम है, इसे लेट होगा। अब अरविंद सलमान का मास्क पहनकर जूली से चैट करते रहता है। मतलब अरविंद अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर जूली से चैट करते रहता है। चैटिंग के दौरान अरविंद के सिस्टम में एंटीवायरस का अपडेट आता है कि इसका एंटीवायरस एक्सपायर होने वाला है, लेकिन अरविंद इस चीज को इग्नोर करते हुए जूली से बिजी रहता है। बेचारी स्वाति अरविंद का वेट करते करते अपने बिस्तर पर जाके सो जाती है। सुबह होने के बाद अरविंद के बगल में स्वाति नहीं होती और स्वाति ने अरविंद के लिए एक नोट छोड़ के गई होती है कि स्वाति टेम्पल जा रही है और टेबल पर इसकी ग्रीन टी रखी हुई है। थोड़ी देर बाद अरविंद अपनी ग्रीन टी पीते हुए बालकनी में जाता है। तभी निक्की नाम की एक लड़की अरविंद को फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है। अब अरविंद थेरा रोमांटिक बंदा लड़की की प्रोफाइल देखकर इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद अरविंद और निक्की के बीच कुछ कैजुअल चैट होने लगती है। इसी चैटिंग के दौरान निक्की अरविंद को स्काइप पर आने के लिए कहती है। अरविंद स्वाति को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि ये कब तक घर वापस आएगी, और इसी तरह कल रात लेट आने की वजह से ये स्वाति को सॉरी भी बोलने लगता है। खैर अरविंद को पता चल जाता है कि स्वाति लेट आने वाली है। उसके बाद अरविंद सलमान का मास्क पहनकर निक्की से चैट करने के लिए स्काइप पर जाता है। जब अरविंद वीडियो कॉल स्टार्ट करता है तो इसके सामने कोई भी लड़की नजर नहीं आती। अरविंद सवाल करने लगता है कि निक्की तुम कहाँ पर हो। तभी निक्की अरविंद को ये मैसेज करती है कि ये बिना मास्क के ही चैट करेगी, वरना टाटा बाय बाय सी यू सून। अरविंद कहने लगता है रुको रुको ऐसे मत जाओ, मैं भी निकाल रहा हूँ। ऐसा कहते हुए अरविंद मास्क निकालता है। तभी अरविंद निक्की का चेहरा देखकर शॉक में रह जाता है, क्योंकि उस तरफ निक्की नहीं बल्कि एक आदमी होता है। इस बंदे को देखकर अरविंद को समझ आ जाता है इस बंदे ने फेक आईडी क्रिएट करके अरविंद से चैट करने की कोशिश की है। जब अरविंद उस कॉल को कट करने ही वाला होता है वो बंदा अरविंद से कहने लगता है प्लीज कॉल मत काटो, 2 मिनट मेरी बात सुन लो। अरविंद कहने लगता है ठीक है जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास टाइम नहीं है। ये बंदा अरविंद से कहने लगता है मैं थोड़ी देर बाद सुसाइड करने वाला हूँ, और ये बंदा ये चाहता है कि अरविंद इस चीज को देखे। ये सुनने के बाद अरविंद को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो गुस्सा होकर उस बंदे के कॉल को काट देता है। दूसरे सीन में अरविंद का फ्रेंड राजा और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। फिलहाल ये दोनों कुछ रोमांटिक मूड में होते हैं। तभी उसी वक्त अरविंद राजा को कॉल करके जो कुछ हुआ वो बताने लगता है कि एक बंदे ने इसको कॉल किया, अनाप शनाप बक रहा था। यह सुनने के बाद राजा अरविंद को डांटने लगता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि ये स्काइप कॉलिंग बंद करो। खैर फोन काटने के बाद जब अरविंद अपने लैपटॉप के पास जाता है वो बंदा अरविंद को लगातार मैसेजेस सेंड करते रहता है कि वो स्काइप पर फिर से आए, उससे कुछ बात करनी है। लेकिन अरविंद अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग आउट कर देता है। उसके बाद अरविंद अपने वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ में रहता है। और जब अरविंद रेस्ट लेने के लिए सोफे पर लेट जाता है तभी थोड़ी देर बाद वो टकला बंदा अरविंद को व्हाट्सएप में एक मैसेज करता है। ये मैसेज देखकर अरविंद के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये बहुत डर जाता है क्योंकि उस मैसेज में अरविंद और जूली का न्यूड वीडियो होता है। ये देखकर अरविंद फौरन फिर से उस बंदे को स्काइप पर कॉल करता है। अरविंद गुस्सा होकर उस बंदे से सवाल करने लगता है आखिरकार तुम क्या चाहते हो। वो बंदा अपने आखिरी विश करते हुए अरविंद से ये कहने लगता है कि अरविंद इसको सुसाइड करता हुआ देखे। अरविंद गुस्से में आकर उस बंदे से कहने लगता है ओके तुम मरना चाहते हो ना तो मर जाओ, मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, और हाँ मेरी वीडियोस डिलीट कर दो प्लीज। अरविंद को फ्रस्ट्रेशन हुआ देखकर वो बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बंदा अरविंद और जूली की वीडियोस यूट्यूब में अपलोड कर उसकी लिंक अरविंद को शेयर कर देता है, लेकिन वो वीडियो वो बंदा प्राइवेट पर रखता है। वो बंदा अरविंद से कहने लगता है बिना फ्रस्ट्रेट हुए मुझसे नॉर्मली बात करो,
वरना मैं तुम्हारी वीडियो पब्लिक कर दूंगा। अरविंद के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। अरविंद उस बंदे की बातें सुनता रहता है। थोड़ी देर बाद वो बंदा अपना लैपटॉप लेकर अपने बाथरूम में जाता है और अरविंद से कहने लगता है, अरविंद यहीं पर मैं मरने वाला हूँ, यही है मेरी मौत की जगह। अरविंद उस बंदे को बहुत समझाने की कोशिश करता है, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा अरविंद की एक नहीं सुनता। खैर इसी बातों ही बातों में वो बंदा जूली का मास्क पहनता है। ये देखकर अरविंद के होश ही उड़ जाते हैं। अरविंद उस बंदे से पूछने लगता है, अच्छा क्या जूली तुम्हारी बहन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी वाइफ है? देखो मैं दोबारा जूली से बात नहीं करूँगा, वो बस एक वर्चुअल रिलेशनशिप है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे वीडियोस डिलीट कर दो। तभी कोई बंदा अरविंद के घर की दरवाजे की घंटी बजाने लगता है। अरविंद इस बंदे से कहने लगता है, बाहर कोई आया है, मैं भी देख कर आया। और बाहर एक्चुअली अरविंद का फ्रेंड राजा होता है। अरविंद उस टकले की सारी बातें राजा को बता देता है। राजा चोरी चुपके अरविंद के घर आकर उस बंदे की फोटो खींच लेता है। वो बंदा अरविंद से पूछने लगता है कि बाहर कौन आया था। अरविंद उस बंदे को झूठ बताने लगता है कि बस मेरे नेबर्स थे और मैंने उनको भेज दिया। और ऑफ कोर्स उस वक्त राजा वहीं पर रहकर अरविंद और उस बंदे की बातें सुनता रहता है। थोड़ी देर बाद वो बंदा अरविंद को बेड पर पड़ी हुई एक लड़की को दिखाता है और इस लड़की के फेस पर जूली का मास्क होता है। ये मास्क देखकर अरविंद समझ जाता है कि बेड पर पड़ी हुई लड़की जूली ही हो सकती है। अरविंद जोर जोर से चिल्लाते हुए जूली को उठाने की कोशिश करता है। वो बंदा अरविंद से कहने लगता है कि तुम जितना भी चिल्लाओ वो लड़की नहीं उठेगी, वो अनकॉन्शियस है, मैंने उसे बेहोशी की दवा दी है, सो रही है वो। वैसे भी मैं तुमको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो तुम रेगुलरली करते थे, मैं इस लड़की के कपड़े उतारने वाला हूँ तुम्हारे सामने ही। अरविंद उस बंदे को चिल्लाते हुए मना करने लगता है। वो बंदा कहने लगता है, अरे यार तुम ये चीज ऑलरेडी कर चुके हो, मैं तो बस रिवाइंड कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो बंदा अरविंद और जूली की वीडियो प्ले करते हुए उस लड़की के कपड़े उतार देता है, नेकेड कर देता है। जब अरविंद उस लड़की को देखने से मना कर देता है, वो बंदा अरविंद पर चिल्लाते हुए उस लड़की को देखने के लिए कहता है। जब अरविंद जूली को नेकेड देख लेता है, वो बंदा लैपटॉप को साइड में रखकर जूली के ऊपर एक चादर उड़ा देता है। उसके बाद फाइनली वो बंदा जूली के फेस पर मास्क हटाता है। अरविंद वो चेहरा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ पर जूली नहीं, एक्चुअली इसकी वाइफ स्वाति होती है। अपनी वाइफ का चेहरा देखने के बाद अरविंद बहुत रोने लगता है और उस बंदे को बहुत गालियाँ देने लगता है। अरविंद गुस्से में आकर अपने लैपटॉप को जोर से मारता है, जिसकी वजह से उसका कॉल कट हो जाता है। राजा अरविंद से कहने लगता है, तुम फिक्र मत करो, हम पुलिस के पास जाएंगे। तभी वो टकला बंदा अरविंद को कॉल करके अरविंद से यह कहने लगता है, अगर तुमने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो मैं स्वाति की नेकेड वीडियो इंटरनेट में पब्लिश कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी हम दोनों की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अरविंद के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। उस बंदे से रिक्वेस्ट करते हुए उस बंदे की सारी बात मान लेता है। राजा अरविंद से कहने लगता है कि तुम उस बंदे को स्काइप पर बिजी रखो, मैं पुलिस के पास जाता हूँ। ऐसा कहते हुए राजा फौरन पुलिस स्टेशन जाता है। उसके बाद अरविंद दोबारा उस बंदे को स्काइप पर कॉल करता है। अरविंद उस बंदे से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज मेरी वाइफ को कपड़े पहनाओ। और उस वक्त स्वाति धीरे धीरे होश में आ रही होती है, लेकिन वो बंदा स्वाति को दोबारा इंजेक्शन डाल के उसे बेहोश कर देता है। इस तरफ राजा पुलिस स्टेशन जाकर उस बंदे की फोटो पुलिस वालों को दिखाकर इंक्वायरी स्टार्ट कर देता है। इस तरफ अरविंद उस बंदे को जूली के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार जूली कहाँ पर है, जूली कौन है। वो बंदा असली सच अरविंद को बताने लगता है कि जूली को सेट करने वाला यही बंदा होता है, अरविंद को ट्रैप करने के लिए। और जूली इस बंदे की ना ही वाइफ होती है ना ही गर्लफ्रेंड, एक्चुअली जूली एक प्रोस्टिट्यूट होती है। इस बंदे ने जूली को बहुत सारा पैसा देकर एक प्लान के हिसाब से अरविंद से चैट करने के लिए कहा। इस तरह पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी के दौरान राजा को यह बात पता चलती है कि जिस बंदे ने अरविंद को ब्लैकमेल कर रहा है उस बंदे का नाम योहान है। और योहान का कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर पुलिस को यह बात पता चलती है, आज सुबह योहान स्वाति को 4 बार कॉल किया था। पुलिस वाले योहान का बैकग्राउंड चेक करने पर पुलिस वालों को यह बात पता चलती है कि योहान 5 साल पहले कंप्यूटर हार्डवेयर का काम किया करता था। इस तरफ योहान अरविंद से ये सवाल पूछने लगता है, क्या तुमने कभी मुझे पहले कभी देखा था? अरविंद ना का जवाब देता है। उसके बाद योहान अपना फ्लैशबैक अरविंद को सुनाने लगता है। इस तरह से सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ सालों पहले योहान की और एंजल नाम की एक लड़की से शादी हुई थी। एक्चुअली एंजल गूंगी है, उसे बोलना नहीं आता, लेकिन सुनाई जरूर देता है। योहान बहुत ही साफ दिल का इंसान होने की वजह से इसकी कंपनी का ओनर अपनी बेटी से इसकी शादी करवा देता है। शादी होने के बाद ये दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर की जिंदगी गुजारते रहते हैं। कुछ दिनों बाद इन दोनों की खुशियाँ दुगनी हो जाती है, मतलब एंजल प्रेग्नेंट होती है। एक दिन योहान और एंजल ये दोनों खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं। इन्हीं के बगल में 4 लड़के बैठे हुए रहते हैं।
वो लड़के एंजल को बहुत अजीब तरह से देखते रहते हैं। जब योहान बिल पे करने के लिए साइड में जाता है, उन चारों लड़कों में से एक लड़का एंजल के पास आकर टिश्यू पेपर में कुछ लिखकर एंजल को देता है। उस लड़के ने इस टिश्यू पेपर में कुछ वाहियात बातें लिखते हुए अपना फोन नंबर को भी लिखता है और इन्हीं सेंटेंस में से ये सेंटेंस भी होता है, लेट्स द लाइट्स बी ऑन। जिस दिन योहान और एंजल की सुहागरात हो रही थी, उस दिन एंजल ने इस वर्ड को यूज किया था। उसके बाद योहान उस नंबर को कॉल करके उस लड़के को बहुत डांटने लगता है। तब जाके योहान और एंजल को ये बात पता चलती है कि इन दोनों की सुहागरात की वीडियो इंटरनेट पे लीक हो चुकी है। बेचारी एंजल अपने फेस पर मास्क पहनकर घर जाती है। उसके बाद योहान और इसका ससुर पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस वालों को वो वीडियो दिखाने लगते हैं। ये वीडियो देखने के बाद वो पुलिस वाले योहान पर ही शक करने लगते हैं, लेकिन योहान और इसका ससुर पुलिस वालों को बहुत समझाने लगते हैं। तब जाके वो पुलिस वाला इन दोनों को ये कहकर वापस भेज देता है कि हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप यहाँ से जाइए। जब योहान वापस अपने घर आता है तो एंजल अपने घर के सारे लाइट्स ऑफ करके बैठी होती है और इसी तरह अपने घर को न्यूज़पेपर से ढकी होती है। बेचारी एंजल पेपर पर ये लिखकर योहान को दिखाती है कि इसे लाइट से बहुत डर लग रहा है। मतलब इनडायरेक्टली एंजल बहुत डिप्रेस हो जाती है। एंजल को ऐसी हालत में देखकर बेचारा योहान भी डिप्रेशन में चला जाता है। जब कभी भी योहान काम के लिए बाहर जाता, योहान के मन में यही शक होता है कि कोई इसे देख ना ले, कोई इसे पहचान ना ले। अपने फेस को छुपाने के लिए योहान हेलमेट पहनकर घूमने लगता है और सारे शहर के लोगों से अपना चेहरा छुपाने लगता है। कुछ दिनों बाद योहान ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है कि इन दोनों की वीडियो किस वेबसाइट पर अपलोड हुई थी। वो इन्फॉर्मेशन ले जाकर उस पुलिस वाले को देता है और फौरन उस साइट से उस वीडियो को डिलीट करवाने की रिक्वेस्ट करता है। और इसी तरह योहान कुछ इंस्ट्रक्शंस इस पुलिस वाले को सुनाने लगता है। योहान की बातें सुनने के बाद उस पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आता है और उल्टा योहान पर चिल्लाने लगता है कि हमारे पास सिर्फ तुम्हारे केस नहीं है, काफी सारे केसेस है, तुम हमें हमारा काम मत सिखाओ, हम इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अब तुम जाओ यहाँ से। बेचारा योहान बाहर जाने से भी बहुत डर रहा होता है। अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने के लिए योहान गंजा हो जाता है। दूसरी तरफ एंजल को सोते वक्त बहुत ही बुरे सपने दिखाई देने लगते हैं, जैसे काफी सारे लोग एंजल को मोलेस्ट कर रहे हैं। कुछ अजीब की आंखें इसको बार बार घूर रही है। इस तरह से बेचारी एंजल टोटली डिप्रेशन में चली जाती है और इसी डिप्रेशन की वजह से एंजल का मिसकैरेज भी हो जाता है। खैर कुछ दिनों बाद पुलिस वाले एक प्लम्बर को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस प्लम्बर से पूछताछ करने पर यह प्लम्बर पुलिस वालों को कुछ सच्चाई बताने लगता है कि जहाँ पर भी ये बंदा वर्क करने के लिए जाता है, बेडरूम में यह बंदा कुछ कैमरास को फिक्स करता है और उस कैमरे में रिकॉर्ड हुए वीडियोस को इंटरनेट में पब्लिश करता रहता है। इस प्लम्बर के लैपटॉप में काफी सारे वीडियोस होते हैं, लेकिन योहान एंजल की वीडियो नहीं होती। इसके बारे में पूछने पर वो प्लम्बर पुलिस वालों को ये बताता है कि इन दोनों की वीडियो एक पेनड्राइव में थी, लेकिन वो पेनड्राइव कहीं पर खो गया और इस प्लम्बर ने योहान और एंजल की वीडियो इंटरनेट पे अपलोड नहीं की। इन दोनों की वीडियो को अपलोड करने वाला कोई और है। उसके बाद बेचारी एंजल इस गम को ना सहते हुए सुसाइड कर लेती है। बाथरूम में अपने हाथ की नस काट के मर जाती है। एंजल मरते मरते अपनी एक वीडियो बनाई होती है। अब एंजल को बातें तो नहीं आती, सो एंजल अपने दिल की बात पेपर्स पर लिखते हुए कैमरे के सामने शेयर करने लगती है। एंजल अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा नाम एंजल है, मुझे बात करना नहीं आता, मेरी एक अच्छे आदमी योहान से शादी हुई, कुछ दिनों बाद मैं माँ भी बनने वाली थी, हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक वीडियो की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसी तरह एंजल मरने से पहले योहान को सॉरी कहकर मर जाती है। एंजल मरने के बाद बेचारा योहान टूट के बिखर जाता है। वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है और एक बार तो ये सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, लेकिन लकीली योहान बच गया। कुछ दिनों बाद योहान उस प्लम्बर को पकड़ के उसे बहुत टॉर्चर करने लगता है और इसे यही सवाल पूछने लगता है कि मेरी और एंजल की वीडियो कहाँ पर है। ये प्लम्बर योहान को यही बात बताने लगता है कि उन दोनों की वीडियो पेनड्राइव में थी और वो पेनड्राइव कहीं पर गुम हो गई। लेकिन फिर भी योहान के घर में सीक्रेट कैमरा फिक्स करने वाला ये प्लम्बर ही होता है, जिसकी वजह से योहान इस प्लम्बर को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और उसकी मौत को एक एक्सीडेंट का रूप दे देता है। खैर प्रेजेंट डे पर पुलिस वालों को योहान के बारे में सारी बातें पता चल जाती है। उसके घर का एड्रेस फाइंड आउट करके वहाँ पर जाने लगते हैं। इस तरफ योहान अरविंद से यह सवाल पूछने लगता है कि इसकी फर्स्ट नाइट की वीडियो अरविंद ने कितनी बार देखा। अरविंद जवाब देने लगता है कि 2 या 3 बार, और एक्चुअली योहान अरविंद का सिस्टम ऑलरेडी हैक कर चुका होता है। अरविंद ने योहान की फर्स्ट नाइट वीडियो काफी सारी बार देखा होता है और अरविंद को सच बताने के लिए कहता है। जब अरविंद सच बताने से इनकार कर देता है तो योहान स्वाति को अपनी गन पॉइंट पर रखता है। तब जाके यहाँ पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस रिवील होता है।
योहान और एंजल की वीडियो को अपलोड करने वाला और कोई नहीं अरविंद होता है। अरविंद को किसी जगह पर एक पेनड्राइव मिली थी। जब अरविंद उस पेनड्राइव को चेक करता है तो उस पेनड्राइव में योहान और एंजल की वीडियो होती है। सो अरविंद अपने प्रोफाइल से पॉर्न वेबसाइट पर टू लिप्स नाम के टाइटल पर योहान और एंजल की वीडियो अपलोड कर देता है और योहान ने अरविंद के इस प्रोफाइल को भी ऑलरेडी हैक कर चुका होता है। अरविंद को पकड़ने के लिए योहान को 1 साल लग गए और इसी तरह यहाँ पर 2 और बातें रिवील होती है कि अरविंद ने जूली की वीडियो भी इंटरनेट पर अपलोड कर चुका था और इसी तरह राजा की वाइफ की कमर का क्लिप भी अपलोड कर चुका था। मतलब ये सारे वीडियोस अरविंद के प्रोफाइल से ही अपलोड हुए थे। खैर अरविंद योहान से रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहने लगता है कि प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दो, मैं सारे के सारे वीडियोस डिलीट कर दूंगा और वैसे भी उन वीडियोस में मैंने किसी का चेहरा नहीं दिखाया और तुम्हारी वीडियो को तो रिकॉर्ड करने वाला वो प्लम्बर था। लेकिन अब तक योहान इन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हुई थी उसको रिकॉर्ड कर चुका होता है और इस पूरी कहानी को एक ऑर्डर में अरेंज करते हुए टू लिप्स एंड टाइटल का नाम रखकर उस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर देता है और इस वीडियो से योहान सारी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि इन दोनों की जिंदगी को बर्बाद करने वाला अरविंद ही है। अरविंद ही की वजह से एंजल की मौत हुई और अब योहान सुसाइड करने वाला है। उसके बाद फाइनली योहान अपने लैपटॉप को बाथरूम में ले जाता है और उस बाथटब में बैठ जाता है। अरविंद योहान से कहने लगता है, योहान जो उस प्लम्बर ने तुम्हारी बीवी के साथ किया वही काम तुम मेरी बीवी के साथ कर रहे हो। तुझ में और उस प्लम्बर में क्या डिफरेंस रहा? तुमने भी मेरी बीवी की गंदी वीडियो बनाई। लेकिन तभी यहाँ पर एक और सस्पेंस रिवील होता है। योहान अरविंद को जो सच है वो बताने लगता है। कल रात जूली स्वाति को कॉल करके किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है अरविंद के बारे में कुछ सच्चाई बताने के लिए। जब स्वाति जूली के पास जाती है तो जूली अपनी और अरविंद की पर्सनल वीडियोस स्वाति को दिखाती है। ऑफ कोर्स वहीं पर योहान भी होता है। योहान स्वाति को ट्रैप करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद योहान निकी नाम का एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करके अरविंद से चैट करता है, उसे ट्रैप कर लेता है। और इसी तरह यहाँ पर एक और सस्पेंस रिवील होता है कि सच में योहान ने स्वाति के कपड़े नहीं उतारे थे, योहान ने जूली के कपड़े उतारे थे। और जब मास्क निकालने की बारी आई थी उस वक्त योहान जूली को हटाकर स्वाति को वहाँ पर रख देता है, जिसकी वजह से अरविंद यही सोच रहा था कि बेड पर इसकी वाइफ स्वाति ही थी। इस तरह से योहान अरविंद को असली सच बताकर अपने हाथ में एक चाकू लेकर अपने हाथ की नस काट लेता है और योहान अरविंद से कहने लगता है, अरविंद मैं अनकॉन्शियस होने तक तुम मेरी आंखों में देखते रहना, स्क्रीन पे से अपनी नजरें मत हटाना। तभी योहान की दरवाजे की घंटी बजने लगती है। ऑफकोर्स बाहर पुलिस आई हुई होती है। योहान जल्दी मरने के लिए अपने हाथ में गन लेकर अपने आप को मार लेता है। खैर देखते ही देखते योहान की वो वीडियो वायरल हो जाती है। सारी दुनिया अरविंद का असली चेहरा जान लेते हैं और इसी में स्वाति को भी अरविंद का असली चेहरा सामने आता है। वो अरविंद को छोड़ देती है। अरविंद का फ्रेंड राजा भी उस वीडियो को देखकर अरविंद के पास आकर इसके मुंह पे थूक देता है, क्योंकि अरविंद ने अपनी फ्रेंड की वाइफ की ही वीडियो बनाई। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली रियल लाइफ में भी ऐसी वीडियोस की वजह से काफी सारी जिंदगियां बर्बाद हो गई और काफी सारी लड़कियां सुसाइड भी कर लिया। प्लीज किसी की प्राइवेसी की इज्जत कीजिए। आजकल की टेक्नोलॉजी से जितने फायदे हैं उससे भी ज्यादा नुकसान है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।